नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नियोजन और विकास और इसके अंतर्गत नीति आयोग। मैंने कहा था नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में नियोजन करने वाली, प्लानिंग बनाने वाली जो केंद्रीय नोडल एजेंसी है, जो राष्ट्रीय संस्था है आज के दिन, वो है नीति आयोग। अब हमने बात की थी कि मार्च 1950 में हमने निर्माण किया था योजना आयोग का। ठीक है। अब इस योजना आयोग ने 1950 से लेकर के 2015 तक देश के लिए योजनाएं बनाने का कार्य किया, देश के लिए आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने का कार्य किया। लेकिन 1 जनवरी 2015 को इस नीति योजना आयोग का स्थान इस नीति आयोग ने ले लिया। कब लिया? 1 जनवरी 2015 को। डेट क्या तक ना इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है वो भी ध्यान रख लेना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मैं आपको बता देता हूं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रख लीजिएगा, कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है नीति आयोग की, है ना। हिंदी में लिख सकते हैं अपन, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है। आज के दिन ये भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है ना। तो ये नीति आयोग आज के दिन भारत के लिए योजनाएं बनाने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए, उनके लिए स्टडी करने के लिए ये संस्था बनी हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति आयोग। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। अब बात कर लेते हैं कि इसका गठन का आधार क्या था, इसका गठन क्यों किया गया। जब योजना आयोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था योजनाएं बनाने के लिए, तो वो कौन से आधार थे जिसकी वजह से इसका गठन किया गया। तो देख लेते हैं इसके गठन के आधार। गठन के आधार, देखो, पहला गठन का आधार है राज्यों को जो योजना निर्माण है उसमें शामिल करना, है ना। राज्यों की भूमिका इस योजना निर्माण में शामिल करना, योजनाएं बनाने में शामिल करना, ताकि जो सहकारी संघवाद है, सहकारी संघवाद यानी मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के चलेंगे जब देश आगे बढ़ पाएगा, उस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए, राज्यों को बराबर का भागीदार बनाने के लिए क्या था। जब योजना आयोग था तो राज्यों की एक शिकायत रहती थी कि ये इस पर पूरा केंद्र का आधिपत्य, इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है, वो संघीय प्रवृत्ति के विपरीत है, राज्यों को सारे अधिकार इस योजना आयोग ने छीन लिए हैं। तो इस वजह से पहला आधार ये था। दूसरा आधार, देश की जो बौद्धिक संपदा है ना, उसका उपयोग करना, प्रशासन में उसको भागीदार बनाना और उस प्रतिभा के पलायन को रोकना। ये कहते हैं भारत में टैलेंट तो बहुत सारा है, लेकिन वो टैलेंट क्या है, हम टैलेंट विकसित करते हैं और टैलेंट चला जाता है, बाद में जब वो विकसित हो जाता है तो वो पश्चिमी देशों में चला जाता है, अमेरिका में, यूरोप में चला जाता है, वहां नौकरियां करने लग जाता है। तो आवश्यकता इस बात की, जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं
उनकी सेवाओं का हमें पूरा लाभ मिल सके। और ये दायित्व भी इस वजह से भी इस योजना आयोग का गठन किया गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट है एक साझा मंच तैयार करना। राज्यों और केंद्र के मध्य एक साझा मंच तैयार करना, जहां पर राज्य और केंद्र बैठ करके बात कर सके, अपने विवादों का निपटारा कर सके, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कर सके। साथ में विभिन्न अंतर क्षेत्रीय और अंतर मंत्रालयिक संप्रेषण। क्या होता था, कई बार आपने भी सुना होगा कि एक विभाग से दूसरे विभाग तक फाइल पहुंचने में कई वर्षों लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, इस वजह से वहां एक साझा मंच तैयार किया गया, जहां अंतर क्षेत्रीय मामलों पर एक मामला जिस पर एक से अधिक राज्य इन्वॉल्व है, उनका एक साझा मंच तैयार किया जाए, वो बैठ करके वहां बात कर सके, ताकि ये जो देरी है, ये मनमुटाव है, इसे दूर किया जा सके, जो भी समस्याएं हैं। दूसरा अंतर विभागीय, यानी एक विभाग, एक जो योजना है जिसमें कई सारे विभाग शामिल है, वो सब एक जगह बैठ करके उसका समाधान कर सके, ताकि जो लेट लतीफी इसको दूर किया जा सके, है ना। अब बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य। योजना आयोग के गठन के उद्देश्य। देखो इसका गठन क्यों हुआ, है ना। तो सबसे पहला तो है राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखना है, लेकिन उन राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में राज्यों को भी भागीदार बनाना है, और राज्यों को भागीदार बनाते हुए राष्ट्रीय विकास की योजनाएं बनानी है। यानी नीति आयोग को केंद्र और राज्यों को एक राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करके देना है कि अगले 5 साल के लिए आपको ये काम करना होगा। पहला उद्देश्य राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करना, राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को उसमें भागीदार बनाते हुए सहकारी संघवाद के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए काम करना है। दूसरा है राज्यों से संरचनात्मक सहयोग प्राप्त करना, है ना। जब हम उनको भागीदार ही नहीं बनाएंगे तो सहयोग कैसे मिलेगा। लेकिन जब आज योजना निर्माण में हमने राज्यों को भागीदार बना दिया, है ना, तो अब हम अपेक्षा कर सकते हैं कि राज्य उसमें संरचनात्मक सहयोग करेंगे। आगे संरचनात्मक सहयोग का अर्थ है कि वो अपने सुझाव देंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि सिर्फ आदेश को फॉलो करेंगे, है ना। को जो उनके सुझाव है वो भी उसमें दे सकेंगे। तीसरा उद्देश्य इसका था कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण किया जा सके, ढांचागत विकास किया जा सके, और उसके लिए विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण किया जाए, क्योंकि गांव हमारे विकास की प्रथम इकाई है। आगे की जो बात है वो इंपॉर्टेंट चीज है कि योजना आयोग का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया गया कि आपको देश के विकास के लिए आर्थिक नीति तो बनानी ही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज तो बनानी ही पड़ेगी, लेकिन उन इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को भी ध्यान में रखना है, उनको भी वरीयता देनी पड़ेगी। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस का विषय है। हम हमारे आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए हमें राष्ट्रीय सुरक्षा की भी पूरी चिंता करनी होगी। इसका अगला जो 5वां लक्षण बताया गया है वो इस प्रकार है कि पिछड़े दुर्बल वर्गों पर विशेष ध्यान, या समाज में ऐसे वर्ग जिनको की आर्थिक रूप से उन्नति करने के लिए विशेष परिस्थितियां चाहिए, विशेष प्रकार की सुविधाएं चाहिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष योजनाएं योजना आयोग बनाए। ये इसका अगला उद्देश्य था। उसके बाद अगला उद्देश्य है योजना आयोग का कि दीर्घकालीन नीतियां बनाना। जैसे 5 साल की पॉलिसी बनाई कि अगले 5 साल में हमें ये करना है, अगले 10 साल में हमें ये करना है, तो दीर्घकालीन नीतियां बनाई जाए, है ना।
बीच बीच में निरंतर उनकी समीक्षा की जाए कि हमने मान लीजिए आज 2020 है, 2020 में हमने 25 तक की पॉलिसी बना दी, लेकिन 21 में, 22 में, 23 में, 24 में हमेशा उन पॉलिसीज की मॉनिटरिंग करना, उनकी समीक्षा करना कि ये पॉलिसियां जो बनाई थी ये वास्तव में इम्प्लीमेंट हो पा रही है, नहीं हो पा रही, लागू हो पा रही है और नहीं हो पा रही, सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो मध्यावधि संशोधन भी उसमें किया जा सकता है, बीच में उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। बात करते हैं आगे। इंपॉर्टेंट चीज है बुद्धिजीवी जी। देखो, जिस देश में बुद्धिजीवियों का सम्मान नहीं होता, उन्हें अगर प्रशासन में भागीदार नहीं बनाया जाता तो स्वाभाविक सी बात है देश पिछड़ जाता है। तो योजना आयोग का अगला उद्देश्य है कि देश में जो बुद्धिजीवी हैं उन बुद्धिजीवियों को और ऐसी संस्थाओं को राष्ट्रीय विकास में भागीदार बनाया जाए, योजनाओं के निर्माण में उनसे परामर्श लिया जाए ताकि अच्छी योजनाएं बन सके, देश का विकास हो सके। अगली जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी कि मुद्दों को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र के बीच में, तमिलनाडु के बीच में, कर्नाटक के बीच में कोई विवाद हो सकता है, राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में कोई विवाद हो सकता है। तो इन विवादों का समाधान करने के लिए एक अंतर क्षेत्रीय साझा मंच बनाया जाए और साथ ही एक अंतर विभागीय साझा मंच तैयार किया जाए जिसमें सभी विभागों के, बहुत अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं, जो अधिकारी, वो बैठ करके विभिन्न विभागों को समस्याग्रस्त जो मुद्दे हैं उनका समाधान कर सके। जैसे उदाहरण के लिए हमारे कोटा जो मुकुंदरा हिल्स वाला जो रोड निकल रहा था, अब उस रोड में एक समस्या थी कि राष्ट्रीय जो सड़क बनाने वाला डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट ने तो परमिशन दे दी, लेकिन वन विभाग परमिशन नहीं देता है क्योंकि वो अभ्यारण्य क्षेत्र में से निकलती, और इस वजह से वो फाइल बरसों तक पेंडिंग रही। तो ऐसी स्थिति ना हो इसलिए एक साझा मंच तैयार किया जाए अंतर विभागीय, है ना। अगला जो इंपॉर्टेंट इशू था, सुशासन हो, सतत सबके लिए सुशासन हो, सतत हो, न्याय संगत विकास हो, और इसके लिए एक कार्य प्रणाली विकसित की जाए जिससे कि सुशासन हो। कार्य प्रणाली विकसित करना यानी कि एक व्यक्ति अच्छा ना हो बल्कि प्रणाली ही अच्छी हो जो ईमानदार हो, पारदर्शी हो, और इसके लिए लगातार अनुसंधान करना, अध्ययन करना, और अध्ययन और अनुसंधान से परिणामों तक पहुंचना। यानी कि अच्छी प्रणाली क्या है, अच्छी टेक्निक क्या है। जैसे आज के दिन लोगों के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं तो ये अच्छी प्रणाली है, बिचौलियों का काम खत्म हो गया, सीधे जो बेनिफिशियरी उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो ये जो अच्छी तकनीकें हैं इनके बारे में अनुसंधान करना और अनुसंधान के बाद इनको काम में लेना। इंपॉर्टेंट चीज है विकास जो प्रोग्राम है, जो कार्य योजनाएं हमने बनाई हैं, इन कार्य योजनाओं में प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी का विकास करना। जैसे आप जब हमने कहा कि खाते में पैसे ट्रांसफर कर दी तो ये प्रौद्योगिकी है। आधार से जो बेनिफिशियरी उनको चूज कर लिया गया, ये प्रौद्योगिकी का उन्नयन है। और इस क्षमता का निर्माण करना, इसका विकास करना, इस तकनीकी क्षमता का विकास लगातार करना भी इसका उद्देश्य है। और लास्ट में है, और जो भी विकास योजनाओं के लिए जो भी अन्य काम नीति आयोग को दिए जाए वो कार्य नीति आयोग को करने हैं। ये थे नीति आयोग के उद्देश्य। आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे नीति आयोग का गठन। धन्यवाद।